Amazon प्राइम के व्यूअर्स रेडी हो जाइए एक्स्ट्रा प्राइस पे करने के लिए, क्योंकि Amazon प्राइम ने अपनी एक न्यू प्राइसिंग पॉलिसी अनाउंस कर दी है जो इफेक्टिव होगी जून 17, 2025 से। यहाँ उन्होंने ये बोला है कि जो आपका एग्जिस्टिंग सब्सक्रिप्शन प्राइस है उसमें वो ऐड ऑन करेंगे 699 पर ईयर और 129 पर मंथ का प्राइस, अगर आप अपने वीडियोस में एडवर्टीजमेंट नहीं देखना चाहते हैं। बट क्या ये एक आयरनी नहीं है कि जो एक OTT चैनल एक प्रॉमिस से शुरू हुआ था कि हम आपको एक विदाउट इंटरप्शन आपको हम वीडियोस दिखाएंगे, अब वही OTTs ने वो प्रॉमिस तोड़ते हुए एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं और इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि अगर आपको एडवर्टीजमेंट नहीं देखना है तो आपको हमें एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ेगा। और यही मैंने कंपैरिजन किया बाकी डिफरेंट OTTs पे, तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। जियो सिनेमा का ईयरली का प्रीमियम प्लान होता है, लेकिन फिर भी वो एड्स दिखाते हैं। मोस्ट स्पेसिफिकली रीसेंट IPL के क्रिकेट टूर्नामेंट के टाइम उन्होंने हर क्रिकेट मैचेस में एड्स दिखाए हैं, जबकि उनकी पॉलिसी कहती है कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको हम एड्स नहीं दिखाएंगे। अब बात करते हैं हॉटस्टार, जो ऑब्वियसली जियो हॉटस्टार एक ही है, लेकिन हॉटस्टार के जो अलग स्पेसिफिक कंटेंट है उसमें दो प्लान्स हैं, बेसिक और प्रीमियम। बेसिक प्लान में वो एड्स दिखाते हैं ओवरऑल दी कंटेंट, लेकिन प्रीमियम प्लान में भी वो वादा तो करते हैं कि एड्स नहीं दिखाएंगे, लेकिन वो एड्स दिखाते हैं मोर स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स सेक्शंस में। अब बात करते हैं Z5 में। Z5 OTT चैनल तो पूरा ही एडवर्टीजमेंट बेस है, वो अपने सारे कंटेंट में एड्स ही रन करता है, चाहे वो प्री कंटेंट हो, ड्यूरिंग कंटेंट हो, चाहे पोस्ट कंटेंट हो। सिमिलरली सोनी लिव भी प्योर एडवर्टीजमेंट कंटेंट बेस है, सब्सक्रिप्शन प्राइस वो लेते हैं, लेकिन वो भी एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं ड्यूरिंग द कंटेंट प्री एंड पोस्ट एज वेल। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स की। नेटफ्लिक्स ग्लोबली एडवर्टीजमेंट दिखाता है, इंडिया में भी वो अब शुरू कर रहे हैं और मेरी रिसर्च के हिसाब से मुझे ये भी पता चला है कि कुछ व्यूअर्स को नेटफ्लिक्स इंडिया पे एड्स अभी दिखने शुरू हो चुके हैं ना। ओवरऑल ये देखा जा रहा है कि OTTs की स्ट्रैटेजी जो एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी थी एज अ रेवेन्यू मॉडल इज नॉट शिफ्टिंग टुवर्ड सब्सक्रिप्शन प्लस एडवर्टीजमेंट मॉडल। इसके क्या रीजन हो सकते हैं? सबसे बड़ा रीजन ये है कि कंटेंट कॉस्ट को एक्वायर करना एक्चुअली में ज्यादा होती जा रही है, तो उसका जो रिकवरी होती है वो यूजर से व्यूअर से ही ली जाएगी, आपसे और मुझसे। सेकेंड थॉट प्रोसेस ये है कि वो एक नया मॉडल टेस्ट करना चाहते हैं या नया मॉडल लाना चाहते हैं टू द लाइक्स ऑफ यूट्यूब। जैसे यूट्यूब भी एक प्रीमियम मॉडल पे जाता है जहाँ पे एड्स कुछ दिखाते हैं, कुछ स्किप मोमेंट में होती है। उसी तरीके से ही अब ये OTTs भी डिफरेंट एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटेजी ला रहे हैं, जहाँ पे बेसिक प्लान, प्रीमियम, देन एड स्किप करना, नॉन स्किप, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज ला रहे हैं ताकि वो एक नया रेवेन्यू सेगमेंट भी जोड़ सके और इस कॉम्पीट वर्ल्ड में सस्टेन कर सके। लेकिन इवेंचुअली हम एज अ यूजर्स, हम एज अ व्यूअर्स, क्या हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है? होती है, बिल्कुल होती है। और मोस्ट स्पेसिफिकली रिसेंटली अभी हुई है, जैसे जियो ने IPL के टाइम व्यूअर्स ने लगातार कंप्लेंट करी है कि प्रीमियम प्राइस देने के बाद भी एड्स उनको देखनी पड़ रही है। और नॉट जस्ट जियो, Z5 भी एज वेल एंड सोनी लिव भी एज वेल। बट अभी तक गवर्नमेंट ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया है। तो गवर्नमेंट की ऐसी कोई डेडिकेटेड पॉलिसी नहीं है जिसके थ्रू वो OTT की एडवर्टीजमेंट पॉलिसी को रेगुलेट कर सके। लेकिन एक्चुअली में गवर्नमेंट रेगुलेट करना शुरू कर चुका है OTTs को, लेकिन अभी उन्होंने शुरुआत करी है कंटेंट को रेगुलेट करना, जो बहुत ही जरूरी था। वो कंटेंट को रेगुलेट कर रहे हैं, मेक श्योर कर रहे हैं कि कोई भी ऑब्सीन वल्गर कंटेंट ना हो। वो मेक श्योर कर रहे हैं कि एज स्पेसिफिक कंटेंट ही दिखाया जाए, मोर स्पेसिफिकली द टीनेजर्स एंड द किड्स। लास्ट ईयर उन्होंने एक सेल्फ डिक्लेरेशन का एक फॉर्मेट भी बोला है जो OTTs को सबमिट करना होता है, जहां पे वो ये डिक्लेयर करते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट दिखाई जा रही है वो मिसलीड ना हो, एटलीस्ट जो हो, जैसी हो, वो सही हो। नवंबर 2023 में एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है जहां पे वो अपने पब्लिक सर्विस कैंपेन्स को, अवेयरनेस को व्यूअर्स तक पहुंचाएंगे थ्रू OTT प्लेटफॉर्म, क्योंकि व्यूअर्स का 547 मिलियन का यूजर बेस है कलेक्टिव ऑन ऑल OTT प्लेटफॉर्म। तो हो सकता है कि नॉट नाउ, not immediate, maybe in another 1 year or 2 year गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट पॉलिसीज पे भी, या जो OTTs प्रॉमिस करते हैं कि हम एडवर्टीजमेंट्स नहीं दिखाएंगे लेकिन फिर भी एड्स दिखाते हैं, तो वो भी एक मिसलीडिंग में फॉल कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पॉलिसीज या रेगुलेशंस जरूर ला सकती है, ये मैं उम्मीद करता हूँ। सो लेट मी नो, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने प्रीमियम प्लान बाय किया बट फिर भी एड्स आ रहे हैं? क्या आपने ऐसा कोई एक्शन लिया, ग्रीवियंसेस फाइल करी है और क्या उसका कोई रिजल्ट आपको दिखा है? एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस चेंजिंग बिजनेस मॉडल ऑफ OTTs फ्रॉम सब्सक्रिप्शन बेस्ड टू सब्सक्रिप्शन प्लस एड्स? दिस इज CA Rahul Jain signing off.